हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप हमेशा कूल और खुश रहना चाहते हैं ना, तो आप अपने घर से शुरुआत करिए। मतलब आप अपने घर के सभी सदस्यों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करिए। माँ बाप हों, पत्नी हो, बच्चे हों, सभी का आप ख्याल रखिए। अगर आप एक पर्सन है पूरे घर में जिनकी वजह से अगर आय हो रही है ना, और उन आपकी वजह से पूरे परिवार स्वस्थ और सभी खुश और हैप्पी हैं, तो यकीन मानिए आपका ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स हर फैमिली में एक ऐसा शख्स ज़रूर भेजता है जिसकी वजह से पूरा घर परिवार समाज का भी नाम रोशन हो जाता है। तो शुक्रगुजार मनाइए आप उस ऊपर वाले की कि आप यूनिक हैं, आपको चुना गया है। कभी भी ये मत बोलिए परिवार वालों को कि मेरी वजह से तुम्हें खाने को मिल रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही फैमिली देख रहा हूँ, मेरी ही कमाई से सारी चीज़ें चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला आपको चुना है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप उस लायक हो, तभी आप कर पा रहे हो। नहीं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको चुना है कि आप अपने पूरे फैमिली की जिम्मेदारी उठा पाओगे। आप में वो क्वालिटी है। आखिर में तो जिम्मेदारी निभानी ही है, तो क्यों ना हम उसको खुश होकर करें। हर बात के लिए अगर परिवार से हम खिचखिच कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और उसके बाद में आप सारी ज़रूरतों को उनकी पूरी कर रहे हैं, करना आखिर में आपको ही है। तो आप इसको एक तो अच्छे मन से आप कर सकते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े करके कर सकते हैं। आप प्यार से भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और लड़ाई झगड़ा करके भी आपको देना ही है आखिर में। तो क्यों ना, अगर देना ही है तो अच्छे मन से पूरी फैमिली की आप देखभाल करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। एक चीज़ और है जो मैं एक्सपेरिमेंट की हूँ, जो मैं अनुभव करी हूँ, उस चीज़ को मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगी। जब कभी भी आप अपने फैमिली को, अपने मम्मी पापा को खुश रखेंगे ना, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ने लगता है। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए लोगों से मिलने को आपको मिलेगा, जिनसे आपका इनकम बढ़ेगा। मैंने कई बार अनुभव किया है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस दिन अगर मैं अपनी मम्मी को खुश होकर 200 रुपये भी दे देती हूँ ना, तो यकीन मानिए उसका कई गुना होकर मुझे पैसे मिलते हैं। ये लॉजिक है। आप खुशी मन से परिवार की आप सेवा तो करने स्टार्ट करिए। आप देखेंगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब आप जिस लेवल में पहुँचना चाहते हैं ना, उससे कहीं और अच्छी लेवल में आप पहुँच जाएंगे। इसलिए सबसे मेन ज़रूरी है अपने मम्मी पापा को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खुश रखना। जब आप अपना पूरा फैमिली ठीक रख पाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप सब चीज़ें हैंडल कर लेंगे। आप बाहर में जो भी सिचुएशन आ रही है उस चीज़ को आप मतलब आसानी से हैंडल कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि कई घरों में फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो इंसान बाहर से नहीं हारता है, वो घर वालों से हार जाता है। अगर हमारे फैमिली वाले ही हमें सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो उस टाइम पे इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। जब आप किसी भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, और अगर आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप आराम से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। क्योंकि मन में ये होता है कि अरे मेरी फैमिली वाले मेरे साथ में हैं, मेरे सपोर्टर मेरे साथ में हैं। तो मैं तो घर वालों को ही बोलूँगी कि आप इस लायक भी रहें कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि दुनिया ऐसा है ना कि लोग सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, दूसरे लोग सिर्फ आपका यूज करना चाहेंगे। सिर्फ घर वाले ही होते हैं जो आपको अच्छे लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। और सिर्फ आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, पत्नी, बच्चे, यही सब हो सकते हैं। बाकी दूसरे लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे रह रहे हो, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ कैसे चल रही है। इन सारी चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है कि कैसे करके इसको जो आगे ग्रोथ कर रहा है उसको हम खींचतान कर नीचे लाएं, या फिर ऐसी मार्गदर्शन दें कि ये अच्छा से जी खा रहा है तो इसका मार्ग ही बंद कर दें। लोगों की थॉट बहुत अलग अलग है। निगेटिव पर्सन भी दुनिया में बहुत हैं जो
बिल्कुल अलग ही होते हैं। तो आप अपने घर वालों को खुश रखिए, उनके साथ में मस्त रहिए, हैप्पी रहिए और अपने कार्य को आप पूरी शिद्दत से करिए। जो कार्य आपको बहुत ज़्यादा लगता है ना कि मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पाएगा, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, उस चीज़ को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान सीख कर ही आगे बढ़ा है। कोई इंसान जन्मजात कोई भी चीज़ सीखा नहीं होता है। वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, धीरे चीज़ों को समझता है, सीखता है, कहीं फिर उसके बाद में जाकर वो एक्सपर्ट बन पाता है। तो अगर जो चीज़ें आपसे नहीं बन रहा है ना, आपको लगता है कि इस चीज़ें में मेरे को नॉलेज कम है, तो उस चीज़ के बारे में आप जानना स्टार्ट करिए। उस चीज़ के बारे में आप नॉलेज लेना स्टार्ट करिए। ये भी होता है कि हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, तो जो चीज़ें हमसे नहीं बनती ना, उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम जानेंगे, समझेंगे, तो हम कोई भी इंसान अगर कुछ भी चीज़ें पूछता है तो हम ऑटोमेटिक बता पाते हैं। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पाती है, उसको फर्स्ट चीज़ में रखिए, उसको जानने समझने की कोशिश करिए और उस चीज़ में आपको जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है ना, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा आप प्रायोरिटी दीजिए, बाद में अन्य किसी कार्य को। इससे आपका माइंड आपका सेट रहेगा। आपका एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित करिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी लेवल में आप पहुंचना चाहते हैं ना, उसका आप लक्ष्य निर्धारित करिए और उस चीज़ के बारे में आप सोचिए कि मैं उस लेवल तक पहुंच गया हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना, वो चीज़ें हमें मिलती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि हम जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में चलता है, जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, जिस चीज़ को हम फील करते हैं, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होने लगता है। तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, अच्छी संगत में रहिए, अपने फैमिली को मस्त रखिए, उनके साथ में हैप्पी रहने की कोशिश करिए और सबसे मेन ज़रूरी है, आप दुनिया को मत बदलिए, आप खुद को बदल लीजिए। जब आप खुद को बदल लेंगे ना, तो दुनिया ऑटोमेटिक आपको बदला हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जैसी थॉट हमारी होती है, दुनिया भी हमें वैसे ही लगती है। आप देखे होंगे, एक जो जैसा रहता है ना, वो सामने वालों को वैसा ही समझता है, क्योंकि वो अंदर से वैसा है, उसको दुनिया वैसी ही नज़र आती है और लोग भी उसके साथ में वैसे ही पेश आते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ में अच्छे लोग कनेक्ट होंगे, लोग आपके साथ में अच्छे से व्यवहार करेंगे और आपको सही मार्गदर्शन भी देंगे। आप अगर अच्छे नेचर के हैं तो कितना भी गंदा इंसान आपके सामने आएगा ना, तो भी से वो आपको अच्छे स्वभाव से ही दिखेगा। ये होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप दुनिया को मत बदलिए, खुद को बदलिए। खुद में आप बदलने का प्रयास करिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी घटना घटित हो रही है, उस चीज़ को समझ कर, सीख कर फिर आगे बढ़िए। दिन रात काम कर रहे हैं और आपका दिमाग लग रहा है कि यार अब बहुत हो गया, थोड़ा मैं घूम आता हूँ। अपना माइंड को रिलैक्स देना भी ज़रूरी है। आपको कुछ आप वर्क प्लेस में हैं, ड्रॉप करिए, कुछ अच्छी जगह पे घूमने चले जाइए। आपका माइंड बिल्कुल शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। सो बीच बीच में घूमने जाने की भी प्लानिंग करिए या फिर जिस जगह पे आपको अच्छा लगता है उस जगह को आप इंजॉयमेंट करने की कोशिश करिए। या फिर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप सॉन्ग सुनिए, या फिर कहीं घूमना पसंद है तो आप घूमिए। मतलब जो आपको अच्छा लगता है ना, उस चीज़ में अपना थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी और जब आप अंदर से मस्त कूल रहेंगे ना, तो आपके दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रहेगा और आप नए चीज़, नए अनुभव, नए एक्सपेरिमेंट और नया चीज़ आपके दिमाग में आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे